अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपने इस जहाज़ के बारे में दोबारा अपडेट नहीं दी। ये जो मेरे सामने आप जहाज़ देख रहे हैं, इसका नाम है कोस्टा रोमांटिका। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला जहाज़ है जो कि क्रूज़ शिप है और गडानी सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए आया था। इसकी बारे में बड़ी बाज़गश थी कि जी मीडिया पर कि ये जो इतना बड़ा जहाज़ आप देख रहे हैं 14 मंजिला जहाज़ है और इसमें पूरा शॉपिंग मॉल है, इसी के अंदर हॉस्पिटल भी है, इसी के अंदर कसिनो भी है, इसी के अंदर 7 स्टार होटल भी है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इसकी दुनिया एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है इसकी। मैंने आपको जो वीडियो पहले दिखाई थी, पहले मैंने आपको दिखाया था बाहर से जब ये गडानी पर आया ही था। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद फिर मैंने आपको बताया था कोस्टा रोमांटिका के अंदर जो दुनिया है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, अंदर के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इस इतने बड़े जहाज़ में हम देखते हैं कि क्या होता है अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि ये जो जहाज़ होते हैं ये सिर्फ सयाहत के लिए इस्तेमाल होते हैं और यूरोपियन ममालिक में इस तरह के जहाज़ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, लोग वहाँ पर इंजॉय करते हैं। इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ में जाते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ थोड़ा बताने के लिए। सामने अगर आप देखें वो चेयर लिफ्ट जो है वो आ रही है। अक्सर लोग पूछते थे कि इतने बड़े जहाज़ में जहाँ लोगों का जाना बड़ा मुश्किल होता है वो लोग कैसे आते हैं। तो मैं उनको पहले बता दूं कि वो इस चेयर लिफ्ट जो सामने आप देख रहे हैं, ये चेयर लिफ्ट के ज़रिए लोग भी आते हैं और इसी चेयर लिफ्ट के ज़रिए सामान को उतारने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा जहाज़ है और इतने बड़े जहाज़ में जो अंदर इतना सारा ख़जाना मौजूद है। अक्सर मैंने आपको वीडियो में दिखाया था इसको कोस्टा रोमांटिका के बारे में। अंदर जो फर्नीचर है वो इतना महंगा फर्नीचर है और इतना फर्निश्ड फर्नीचर है कि आपने पाकिस्तान में ऐसे फर्नीचर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये यूरोपियन ममालिक में ऐसे फर्नीचर बनाए जाते हैं और ख़ासकर कोस्टा रोमांटिका जैसे क्रूज़ शिप में जो है वो रखे जाते हैं, जो कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है क्रूज़ शिप की, ये कोविड-19 की वजह से जो है वो उसका पूरा बर्बाद हो गई और उसके बाद फिर इसके पूरे स्क्रैप होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ पहला जहाज़ नहीं था बल्कि ये 20वां जहाज़ था जो कि स्क्रैप होने के लिए आया था। और उसके बाद भी लाइन से तमाम कंपनीज़ जो कि क्रूज़ शिप के जो कंपनीज़ जो इसको ऑपरेट करते थे उन्होंने इन जहाज़ को जो है वो स्क्रैप में लगाना शुरू किया। उसकी वजह ये थी कि एक दिन का जो यहाँ का जो डीज़ल है, जो पीता है, जो तेल पीता है, वो 20 लाख रुपए है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको एक दिन इस जहाज़ को खड़ा करना है तो 20 लाख रुपए जेब में होने चाहिए, तब जाकर आप इस जहाज़ को चला सकते हैं। न सिर्फ 20 लाख रुपए बल्कि दीगर जो अखराजात होते हैं वो मुख्तलिफ है। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा इस क्रूज़ शिप की कि इस क्रूज़ शिप का जो है, जो कि हम सुन रहे थे पोर्ट ग्रैंड पे जो है उसको लगाया जाएगा, इसके अलावा सी व्यू पर लगाया जा रहा है। फिर हमने आपको एक हकीकत बताई कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मीडिया पर बातें की जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ फेक थी। ये जो जहाज़ आया है कोस्टा रोमांटिका, जो 14 मंजिला जहाज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए यहाँ पर आया था और अब इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। ज़रा सामने अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये जो सामने चेयर लिफ्ट बनी हुई है, ये सिलसिला जो है चेयर लिफ्ट ऊपर लेकर जाती है और यही चेयर लिफ्ट नीचे लेकर आती है। तो ऐसे ही सामान का जो है वो उतारने का सिलसिला इसी चेयर लिफ्ट के ज़रिए जो होता है। और उसके बाद ये इतना बड़ा जो जहाज़ है कोस्टा रोमांटिका गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर, इस तरह के बड़े जहाज़ सिर्फ 2 महीने की मार है। 2 महीने में ये पूरा जहाज़ जो है वो ब्रेक कर दिया जाएगा, तोड़कर एक तरफ कर दिया जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक्सपर्टीज़ है हमारे लोगों के पास कि वो जब भी इस तरह के बड़े बड़े जहाज़ लेते हैं, जो सरमायादार बड़े बड़े इस तरह के जहाज़ लेते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि हमें कितने दिनों में इसको जहाज़ को तोड़ना है। क्योंकि ये जहाज़ तोड़ने का एक्सपीरियंस ख़ासकर पाकिस्तान में और ख़ासकर गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के जो सरमायादार हैं उनके पास है और ये ही लोग इस तरह के जहाज़ों को ख़रीदते हैं और गडानी पर जो है वो उसको ब्रेक करते हैं। और ये तमाम जितना भी इसका जो सिरिया, लोहा, अंदर का जो लकड़ी, जो कुछ भी अंदर होता है वो सारा का सारा, अगर फर्नीचर है तो मुख्तलिफ होटल्स में जो है वो बेचा जाता है। अगर दीगर चीज़ें जैसे कि लोहा है या फिर स्टील है, ये सारा पीसेस की सूरत में यहाँ पे निकाला जाता है गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे और उसके बाद फिर शेरशाह जाते हैं मुख्तलिफ मतलब लाहौर में, इस्लामाबाद में, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का जो लोहा होता है वो सारा का सारा शेरशाह पे पहुँचता है। उसके बाद फिर वहाँ से पीसेस की सूरत में, यानी कि पीसेस तो यहाँ हो जाते हैं मगर शेरशाह में और भी इसके पीसेस होते हैं और फिर
के घरों के इस्तेमाल में, कंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल में इस तरह के जहाज़ जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो अभी की अगर करंट सूरत हाल के बारे में मैं अगर आपको बात करूं तो यहाँ पर पूरा इन्होंने एक चेयर लिफ्ट का पूरा एक बना दिया है। जितना भी सामान है, जो सामान जो है वो ख़रीदा जाता है, जो होटल्स वाले आते हैं देखते हैं, उनको सामान समझ में आता है, वो सामान अपना उठाते हैं और सीधा जो है वो ट्रक के ज़रिए जो है वो लेकर निकल जाते हैं। तो कोस्टा रोमांटिका जो कि तकरीबन कोई 3 माह पहले आया था और हमने बड़ी बाज़गाह सुनी थी कि जी इसको पोर्ट ग्रैंड पे खड़ा किया जा रहा है, इसके ऊपर पूरी प्लानिंग दे दी गई है और शहरियों के लिए जो है वो सयाहत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी फेक खबरें थी और ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था ताकि आपको बता दिया जाए कि कोस्टा रोमांटिका सयाहत के लिए नहीं बल्कि टूटने के लिए आया था। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि सयाहत के ऊपर काम करें और अच्छा काम करें ताकि कराची वाले जो है वो, क्योंकि सयाहत के ऊपर आज तक कभी काम नहीं हुआ, हालांकि हमारे पास समंदर मौजूद है, समंदर मौजूद होने के बावजूद हम तमाम सहूलियात से महरूम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। ये भी माड़ीपुर का रोड बन गया तो शुक्र है कि जी माड़ीपुर का रोड बनने से लोगों को एक एक्सेस मिला हॉक्स बे जाने का, आने का। तो इस तरह का जो बड़े बड़े क्रूज़ शिप होते हैं, खैर इतने बड़े बड़े क्रूज़ शिप तो गवर्नमेंट की सख्त नहीं है कि वो इस तरह ला के रख दें, क्योंकि प्राइवेट लोगों को अगर ये लोग मिला लें अपने साथ, जो कि सरमायादार होते हैं, जो कि गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में जो इस तरह के जहाज़ों को ख़रीदते हैं, उनको अगर अपने साथ मिला लें और इस तरह के नहीं तो छोटे जहाज़ों को ला कर किसी जगह पर रख दें और होटलिंग के तौर पर अगर उसको इस्तेमाल करें तो यकीन जाने कि सयाहत पर बड़ा एक गहरा असर पड़ेगा। और जो लोग बैरून ममालिक से आते हैं या फिर दीगर सूबों से आते हैं, वो लोग समंदर में आके इस तरह के छोटे छोटे या बड़े बड़े क्रूज़ शिप से जो है वो मतलब लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।